कहते हैं जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, मतलब दुनिया में अच्छे बुरे दो तरह के लोग होते हैं। अच्छे बुरे भी होते हैं, लेकिन और भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि कहते हैं कुछ भी हो जाता है उनकी जिंदगी में बुरा, या उनको कोई चीज़ बुरी लगती है, कोई चीज़ उनको बॉदर कर रही होती है, तो दे लाइक इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन। तो उनको कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता चीज़ों से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर छोटी सी बात भी आकर उनके सामने हो जाए या आप कर दें तो वो उनके जहन पे सवार हो जाती है और वो ऑब्वियसली उनके असाब पे हावी हो जाती है। और वो इतनी ओवर थिंकिंग, हैं। इंतहाई हसास लोग होते हैं, ओवर सेंसिटिव लोग, जिनको नहीं पता होता कि उन्होंने सिचुएशन को डील कैसे करना है और क्या इतने ज़्यादा इमोशंस को फील करना उनकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो हम हाइपर सेंसिटिव या ओवर सेंसिटिव लोगों की बात करें, इंतहाई हसास लोगों की, तो ये मौजू हमने इसलिए चुना था कि हम ये समझ पाएँ पहले कि कैसे मालूम होता है अच्छा ये शख्स जो है ये इंतहाई हसास है। और अगर वो इंतहाई हसास है और उसकी वजह से उसकी अपनी ज़िंदगी, आपकी पर्सनैलिटी, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्ते क्या वो मुतासर होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट वजिया ज़फ़र साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे डिफाइन किया जाता है किसी इंतहाई हसास शख्स को? अच्छा, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यू नो व्हाई? क्योंकि ओवर सेंसिटिविटी को हम एक टैबू की तरह रखते हैं। अच्छा। राइट? हम जज करते हैं ओवर सेंसिटिव पीपल को कि तो या तो हम ये भी कह देते हैं ये तो ड्रामा कर रहे हैं, बात बात पे रोना, ठीक है। सो ये जजमेंट्स बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ओवर सेंसिटिव लोग जो हैं वो सप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। राइट? कैसे पता चलता है? सबसे पहली चीज़ जो हमने जिसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं, जो इंसान बात बात पे इमोशंस को ऐड करे अपने लफ्ज़ में। देखो तो लॉजिक की बात कर रहे हैं, जो इंसान बात बात पे मुझे ऐसे लगा, मुझे ऐसे फील हुआ, ये दूसरे के इमोशंस के ऊपर बात करे, हाईलाइट करे, ये सेंसिटिविटी के साइन होते हैं या इमोशनल होने के साइन होते हैं। राइट? कि वो इमोशंस को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। यूजुअली कपल्स में भी हम ये इशू देख रहे होते हैं कि हस्बैंड जो लॉजिक की बात कर रहे हैं, पार्टनर जो है इमोशंस की, वहाँ क्लैश आ जाता है। सो ये सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का सबसे बड़ा सिंबल है। इसके अलावा ओवरऑल जब देखें कि जो ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं, ज़रा सा कोई स्ट्रेस आता है इमोशनल बेसिस पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जिसमें लॉजिक्स हैं या प्लानिंग है, इमोशंस की बेसिस पे फैमिली में कोई इशू हो गया, बच्चे का कोई इशू हो गया, तो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। ठीक है। परेशानी चेहरे पे आना शुरू हो जाती है, मिस हैंडलिंग इनकी शुरू हो जाती है। राइट? फिर रोना, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर भी ओवर सेंसिटिविटी का साइन है। यूजुअली हम कहते हैं कि एंगर जो है हम उसको भी टैबू करते हैं। अच्छा, कोई शख्स गुस्सा करता है तो इसका मतलब वो ओवर सेंसिटिव है? एग्जैक्टली, क्योंकि अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा ना। एंगर इमोशन है और वो जब हैंडल नहीं कर पा रहा तो वो उसमें हैंडलिंग पूरी। ओवर सेंसिटिव होना क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? क्योंकि अमूमन हम कर रहे होते हैं ना कि ये शख्स तो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, ये शख्स तो इमोशनली बहुत वीक है, हम उस तरह लोगों को डिफाइन भी कर रहे होते हैं। तो जो लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं उनको ये चीज़ फील होना शुरू हो जाती है कि मे बी कुछ उनके अंदर गलत है, या वो अच्छे इंसान नहीं है, या लोग उनसे कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस भी हम देख रहे होते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है? यहाँ तो मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, अच्छे बुरे से हट के ये एट टाइम्स चॉइस पे नहीं होता। हर इंसान डिफरेंट है ना। हम कहें कोई लॉजिकल है, हम कहें अब ये लॉजिकल है तो हम इस पर टैबू लगा दें, तो अच्छा बुरे तो वो चीज़ होती है जो बाय चॉइस हो। हाँ, हैंडलिंग अच्छी बुरे की बात कर सकते हैं, महसूस करना अच्छे बुरे में नहीं आएगा। महसूस करना तो आपकी वो है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नेचर है, आप नेचर के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। फिर आप नेचर कैसे बनती है, इसमें रीजंस भी आते हैं कि जेनेटिक्स हैं या फिर पर्सनैलिटी का अपना ट्रेट है, ये इन्वायरमेंट ऐसा, ये चाइल्डहुड ऐसा हुआ है, यू नो किस तरह का चाइल्डहुड ट्रॉमास देखे हैं, ये सब चीज़ें इमोशनल करती हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पर रिएक्शन की बात नहीं कर रही मैं अभी फिलहाल के। रिएक्शन चलें वो तो सही है कि आपको कैसे मैनेज करना चाहिए, किसी दूसरे को आप उसका इम्पैक्ट ना हो, ये चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं। बट आप अपने आप को कितना इफेक्ट कर रहे होते हैं? अगर लेट्स सपोज मैं रिएक्ट नहीं कर रही, गुस्सा है, दुख है, जो भी है, मैं किसी से शेयर नहीं कर रही, मेरा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है उसे, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपने माइंड में उन थॉट्स को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप उनको किसी तरह से चैनलाइज नहीं कर पा रहे, उस सूरत में लोग क्या करें? हाँ सबीन, बहुत ज़्यादा ऐसे केस रिपोर्ट होते हैं क्लिनिक में। अच्छा, उसमें मैं ऐड करूँगी जो क्लाइंट्स रिपोर्ट होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता क्या इशू है। वो बता रहे होते हैं कि हमारा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, यही डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स बता रहे होते हैं। जब हम ट्रैक करते हैं पास्ट को तो उसमें सप्रेशन निकलते, जो आप बता रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा, उसको चैनलाइज नहीं कर सके इमोशन को, और अगर शेयर किया तो उस पर एंगर आ गया या किसी ने मिस हैंडल कर दिया। तो ओवर थिंकिंग की वजह से डैमेज, जो सबसे कॉमनली जो सिम्टम्स आते हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी के आते हैं और फ्रस्ट्रेशन के आते हैं, मूड आप, और ज़रा आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करते हैं। एक कॉलर है समीउल्लाह कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। आप सेंसिटिव हैं? मैं सेंसिटिव बिल्कुल हूँ। हर इंसान सेंसिटिव है, किसी में ज्यादा होती है और किसी में कम होती है। तो मैंने आपका जो
प्रोग्राम में जो आप मेहमान हैं उससे ये पूछना था कि एक जो है ना बच्चा है, उसकी एज कम से कम 10 साल के करीब है, तो वो इस तरह कोई चीज वो अपने ऊपर ले लेता है तो फिर वो बीमार भी हो जाता है, और यानी वो बहुत सोचता है किसी मामले पर और बीमार हो जाता है। जी जी जी, बीमार हो जाता है और उस पे असरात जो है ना उसके चेहरे से भी नजर आते हैं। तो इस बारे में जो है ठीक है वजी, आप बताइएगा जी, 10 साल का बच्चा अगर कोई चीज़ ऐसी है आसपास जिसको बहुत सोच रहा है, उसकी हेल्थ मुतासर हो जाती है। अब इसमें देखें, ये सेंसिटिविटी बच्चा बहुत छोटा है ना, इसलिए वो ओवर सेंसिटिविटी डायरेक्ट उसकी फिजिकल सोमैटिक सिम्टम्स पे जाती है। और यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, मेरे पास सबसे ज़्यादा इन 7-8 सालों के इस करियर में मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल केसेस लगे हैं ना, वो EQ लेवल पे सेंसिटिविटी के हैं। अच्छा। जो इतने ख़राब हो जाते हैं, स्कूलिंग छोड़ देते हैं, हाई अचीवर्स होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, लेकिन इमोशंस को हैंडल ना करने की वजह से सिम्टम्स आते हैं। राइट, अब इस कॉल पे आएंगे कि इसमें होता है कि इस तरह के बच्चों को इमोशनली कम्युनिकेशन, राइट, इनके इमोशंस की कम्युनिकेशन ज़्यादा कराते हैं। पेरेंट्स को चाहिए वो बच्चे से उनके इमोशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, ताकि वो जो ओवरवेमिंग इमोशंस हैं ना, उनको बचपन से ही रेगुलेट करने की आदत हो। राइट, वो बचपन से ही हम पेरेंट्स बच्चे को ना, हम कह देते हैं कि क्या बच्चा 7 साल के बच्चे को भी कहते हैं क्या बच्चों वाले काम कर रहे हो, क्या रो रहे हो, या क्या इस बात पे अपसेट हो रहे हो। समटाइम्स हम ये देखते हैं वजह बच्चों की, चूंकि बात चलने के लिए किसी बच्चे को आपने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कुछ कहा तो ही वाज ओके एंड फाइन, चिल था, लेकिन वही अंदाज किसी दूसरे बच्चे पे जब आपने किया तो वो बहुत सहम गया, डर गया, रोना शुरू हो गया, बहुत देर तक उसमें रहा वो। अब हालांकि आपका रिस्पांस एक जैसा था, लेकिन दोनों बच्चों पे इसका इम्पैक्ट डिफरेंट था। अब जो सेकंड केस है, जिस बच्चे को जो डर गया है, सहम गया है, कैसे ठीक करें उसको? इसमें ना पहले उसके डर की जड़ पकड़ना जरूरी है, और वो जड़ उसी बच्चे से मिलेगी। यूजुअली पेरेंट्स खुद ही अज्यूम करने लग जाते हैं, और उस अजम्पशन में ना बच्चे को और कंफ्यूज करते हैं। बच्चे को बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हैं, ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, तो बच्चा बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। उस बच्चे को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने दें कि उसको इशू क्या चल रहा है। और हाइपर सेंसिटिव या ओवर सेंसिटिव जो लोग होते हैं ना, अगर आपका पार्टनर ओवर सेंसिटिव है, आपके बच्चा ओवर सेंसिटिव है, या आपके घर में आपके पेरेंट्स ओवर सेंसिटिव है, मैं हमेशा चीज़ हाईलाइट करती हूँ कि उन पर नजर रखें, उनके इमोशंस को जज नहीं करें, और उनके इमोशंस का फ्लो रखें थ्रू कम्युनिकेशन। और अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको बोलने दें। राइट, यूजुअली हम फ्लो नहीं बनने देते। किस तरह से ओवर थिंकिंग को कंट्रोल की जाए, वही वाली बात है, वो सिनेरियो के बात हो गई, खत्म हो गई, अगले को फर्क नहीं पड़ा, और वो बात शायद इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो आपके माइंड में फंस गई है, और उसके बाद अब वो निकलनी, अब सिनेरियोज भी खुद, एंड इट्स ऑल नेचुरल, आप जितना भी चाह रहे हैं आप उन थॉट्स को अवॉइड नहीं कर पा रहे। यस, अच्छा, इसमें ना डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, क्योंकि ये आपने जैसे बताया कि ओवर थिंकिंग जो यूजुअली क्लाइंट्स रिपोर्ट करते हैं लोग के ओवर थिंकिंग तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, इसके कोई बटन्स थोड़ी होते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं अगर 1-2 एक्सरसाइजेज कोट करूँ, आप बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर दें ऑन द स्पॉट, क्योंकि आपने डाइवर्ट करना है ना। राइट, जब आप फोर्सफुली किसी थॉट पे डाइवर्ट करेंगे तो नहीं होगी। आप फौरन से बैकवर्ड काउंटिंग, जितनी ज़्यादा आपको वो थॉट डिस्टर्ब करिए, आप उतना फॉर एग्जांपल 100 से 1 तक कर लें। अगर छोटी बात है तो 30 से 1 तक कर लें। इस सेंस में आपने इंटेंसिटी के हिसाब से करना है। इसके अलावा आई ब्लिंकिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। हम जितना ज़्यादा आई ब्लिंक करते हैं कोई भी ओवर थिंकिंग के दौरान, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना। यस, माइंड को आप जितना माइंड को इन्वॉल्व करें, ठीक है, और खुद नहीं कर पा रहे तो अगर आपके आसपास कोई और शख्स जो समझ रहा है उसको, वो किसी तरह आपका माइंड डाइवर्ट करे। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, माइंडफुलनेस बहुत हेल्प आउट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई बात आपने की तंग करी है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने लग जाऊँ, कलर्स को ऑब्जर्व करने लग जाऊँ, अपना माइंड माइंडफुल कर दें आप, ठीक है, एनवायरनमेंट पे लें। यूजुअली हम एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम सिनेरियोज पे चले जाते हैं, तो उन्हीं सिनेरियोज को आप जैसे किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट कर देंगे, राइट, अपने माइंड को डाइवर्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस काम डाउन होंगे। इसीलिए कहते हैं कि मजहब में भी है कि आप अपनी स्टेट को चेंज करें। यस, खड़े हैं तो बैठ जाएं, पानी पी लें, बहुत सी फिजिकल स्टेट माइंडफुलनेस है ना। एक कॉलर है हमारे साथ सियालकोट से, सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सेंसिटिव हैं? जी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। और इसके बाद ये मामला है कि मैं किसी को भी सुनता हूँ, किसी से बात करता हूँ, किसी से मुलाकात करता हूँ, तो उसके लहजे की मुझे बड़ी जल्दी से समझ आ जाती है। उसके बाद मैं उसको, उस शख्स को जितना भी चाहूँ, मुझे नहीं पता कि उसका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है क्या नहीं, लेकिन ये होता है कि मुझे उसका इम्प्रेशन जो फर्स्ट मिलता है ना, उससे मैं तकरीबन सारा दिन परेशान रहता हूँ, सारी रात तक परेशान रहता हूँ। और मैम ये अभी कह रही थी कि आप उठ जाएं तो आपको टेंशन है तो आप बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। मैं इस सिनेरियो से निकल ही नहीं पाता, और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं वो बड़बड़ाना शुरू कर देता हूँ।
तो मुझे काइंडली कोई थोड़ा सा ब्रीफिंग कर। अच्छा देखिए, ये मैं इसकी बात कर रही थी, फ्रस्ट्रेशन के अगले शख्स का बिहेवियर आपके साथ जैसे उसको शायद इतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा, या फिर शायद उसे फर्क पड़वाने के लिए आपके साथ बिहेवियर वैसा है, लेकिन आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे। ये जो आप बात करें ना, खड़े हो गए आप बैठ जाएं, ये तो एक इंस्टेंट वो एक एक्सरसाइज है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आपको रिएक्ट ना करें, बट आप अपनी थॉट्स को कैसे चैनलाइज। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करती हूँ, ये जो एक्सरसाइजेस माइंडफुलनेस में शेयर कर रही हूँ ना, ये डेली बेसिस पे है। ये तब नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इवेंट आया और तब करें। मैंने थॉट्स की बात की, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे गुस्से की, एंगर की हैंडलिंग पुअर है, राइट, और मैं एकदम गुस्सा आता है तब कोई एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैं तो कभी उसको हैंडल नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही कि आपको पैनिक अटैक हो रहा है और आप अपने आप को काम डाउन कर रहे हैं, राइट। सो हमेशा याद रखें कि हाइपर सेंसिटिव लोगों को अपनी डेली रूटीन में अपने इमोशंस को चैनलाइज करना होता है, अपने माइंड को माइंडफुल करना होता है। अगर आप एकदम कोई इंसिडेंट होगा तब कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो तब तो पानी सर से गुजर गया, बिल्कुल ऐसे ही, राइट। और एक और चीज, हाइपर सेंसिटिव लोग जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा प्रोसेस कर रहे होते हैं, इवन के इस रूम की एनर्जी भी वो पिक कर लेंगे, समझ आ जाती है yes, तो उस एनर्जी वो एक्चुअली इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना उनकी बॉडी में, तो वो हलचल मच जाती है। Exactly. इसके लिए आपको इस तरह की एक्सरसाइजेज, एनएलपी में ऐड करूंगी, एनएलपी की बहुत जबरदस्त एक्सरसाइजेज हैं, आप सेशंस भी लें, आप नेट पे बुक्स डाउनलोड करें, उसमें बड़ी मजे की उससे आप फौरन से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कैसे अपने उस स्टेट से निकलना है। एक कॉलर है महरीन, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। ही इज 6.6 इयर्स ओल्ड। ओके, ठीक है, वो हाइपर एक्टिव है और अगर वो किसी की फाइट देखता है या ऊंची आवाज सुनता है तो आके पे हिट करना शुरू कर देता है, पिंच करना शुरू कर देता है। ठीक है, हाइपर एक्टिव है। पूछना था, क्या इस तरह के बच्चों के सामने उस तरह की चीज, फॉर एग्जांपल अगर ड्रामा लगा हुआ है तो ड्रामा में क्या बंद कर दूं या फिर उसको कंटिन्यू रखूं ताकि वो उसका यूज टू हो? इसके बारे में मुझे मशवरा चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर है आलिया है, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या पूछना चाहेंगी? जी आलिया, आप साथ मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ। आलिया, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी है, अपना अच्छा सा उन्होंने स्टडीज कंप्लीट कर ली है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा हसास है। कोई छोटी सी भी बात होती है फैमिली में तो आजकल वो एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा देर तक सोचती रहती हैं कि मुझे ऐसा रिस्पॉन्स किसी ने क्यों दिया, जबकि आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, लेकिन लोग मुझे नेगेटिवली असेस क्यों करते हैं। क्या कोई मेहमान अगर घर पे आए हैं तो हम अगर टाइम विश करने के बाद या सलाम दुआ लेने के बाद एक साइड पे बैठ जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं ये तुम्हारी बेटी तो बड़ी चुप है और ये बड़ी सेंसिटिव है, शायद ये बात नहीं करना, इंट्रोवर्ट है आजकल की टर्म में। तो ऐसे बच्चों को किस तरह से एक अच्छी रेमेडी मिल सकती है? ठीक है, बिल्कुल सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत से लोग इससे गुजर रहे होते हैं। पहले आप इन्हीं को रिस्पॉन्ड करें, फिर दूसरे कॉलर की तरफ। देखिए ऑब्वियसली जब आप बच्चों को बहुत पुश करते हैं ना कि बैठना चाहिए या उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट, लोग कहेंगे डेफिनेटली हम उस पर नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते, बट अपने बच्चे को आप कैसे रिस्पॉन्ड करें ये मैटर करता है। आप लोगों के वर्ड्स को जब लाएंगे ना कि लोग इंट्रोवर्ट कह रहे हैं या ओवर सेंसिटिव कह रहे हैं तो आप ओ शेल स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं। आपको उससे खुद कम्युनिकेट करना है कि शेयरिंग रखनी है, कि वो अपना कंफर्ट, किसी ने क्या कहा है उसको रिपीट भी ना करें, उसको रिपीट नहीं करें, उससे आप शेल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अगले का और अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, राइट। और आपकी औलाद है तो आपका अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आजकल पेरेंटिंग में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, आजकल बच्चे ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हैं। अच्छा, उसके रीजन ये भी है सोशल मीडिया, इतना कंटेंट देख देख के इमोशनली आपकी इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, इससे पहले आप इतनी चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन फिर आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाती है। तो बच्चों के दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं जो पेरेंट्स जो है ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसी पे उसका आंसर भी आप दे पाएंगी कि अगर एक हाइपर एक्टिव बच्चा है उसके सामने ऐसा कोई कंटेंट आए तो पेरेंट्स क्या करें? कंटेंट हटाएं या उसको यूज टू होने दें? आप एज देखें ना, 6.6 उन्होंने बताई, कंटेंट ही रिमूव करना है, राइट। आप बच्चे के माइंड में जाके डिलीट बटन नहीं कर सकते, वो टाइम नहीं है, एज नहीं है जिसमें आप उनको बिल्कुल वेज अभी आपको उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उस कंटेंट को हटाना पड़ेगा। और मदर्स को ड्रामास को प्रायोरिटाइज नहीं करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बच्चा खेल रहा है अपना, फिर भी आप ड्रामा नहीं देख सकते, ऐसी लैंग्वेजेस यूज हो रही होती हैं, ऐसे शाउटिंग, बच्चे का ध्यान वहां फौरन जाता है। और फिर वो देखिए वो थॉट्स आना शुरू हो जाती है। अगर आपके फैमिली मेंबर आपके बारे में पॉजिटिव भी सोच रहे हैं तो वो जो हम ड्रामाज में अक्सर सिनेरियो देख रहे हो तो आपको लगता है कि नहीं ये ऐसा हो रहा होगा और वैसा हो रहा, आपके माइंड में खुद से सिनेरियोज बन रहे हैं। तो ये इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है बच्चों पे। यस, जैसे मैंने सोशल मीडिया की जो बात की या मैंने ड्रामाज या टीवी की बात की, हमें तो लगता है बच्चा नहीं देख रहा, लेकिन बच्चा वो अब्सॉर्ब कर रहा है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। अहम मौजू पर